ये एग्जाम में देख रहे हैं ना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। अभी 2021 और 22 वाले परीक्षा में ये दोनों ये क्वेश्चन आया था। 2021 में भी आया है और 2022 वाले पेपर में भी आया है, तो 2023 वाले में भी आ सकता है, इसका चांसेस बनता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑपरेटिव बैलेंस शीट। कोऑपरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, बोलेंगे ए कोऑपरेटिव बैलेंस शीट, a cooperative balance sheet show the balance of accounts on a different date and also the existence of their increase and decrease between the dates at the through light on the trend and this direction of the changes in the positions over the period। यानी एक वर्ष के अंतर्गत क्या उसके चेंजेस हुए हैं, क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ है और क्या उसका डेट वाइज में डिफरेंट आ रहा है, इसी को कहा जाता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। जैसे आप 2020 और 21 का यदि अकाउंट बनाइएगा, उसका परसेंटेज निकालिएगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के थ्रू, तो एक तो उसका डेट अलग अलग आ जाएगा, इसका डेट आ जाएगा 20 का, इसका डेट आ जाएगा 21 वाला, है ना। दूसरा चीज़ ये होता है इसमें कि 20 और 21 का डेट तो अलग होगा ही होगा, साथ में एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट कितना, टैक्सेस कितना, ये भी अंतर आएगा। तो इसमें जो बोल रहा है कि डेट एल्सो द एक्सटर्नल और इंक्रीज और डिक्रीज, उसका डेट या तो बढ़ा होगा या घटा होगा या 20-21 का कंपेयर होगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बिटवीन द डेट, बिटवीन डेट्स का मतलब होता है, बिटवीन का मतलब होता है दो डेट के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। और लाइट ऑन द ट्रेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द पोजीशन ओवर द पीरियड, और उस पीरियड के अनुसार कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट का बैलेंस क्या है, इन सारे बैलेंसेस को हम लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, याद रहेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 2021 में आया था, 2023 में आने का चांसेस बन रहा है इसका भी। सेम वही वाला उत्तर चाहे तो लिख सकते हैं या थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द टूल्स ऑफ ए फाइनेंशियल एनालिसिस, सीधे बोल दीजिए, ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। Comparative financial statement is a tool of financial analysis, is a tool of financial analysis। दूसरा चीज, any financial statement that the presents the comparison of date and 2 more years, यानी कि कम से कम 2 ईयर या दो से ज़्यादा, more years दिया है यहाँ पर, 2 से ज़्यादा ईयर्स के नॉलेज एज द कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। सीधे बोलिए, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट इज ए tools of financial statement, yeah, it is a part of a tools of financial statement। comparative statement is a refers to two and more years between compare the profit loss and everything expenses taxes वगैरह, मतलब सारा चीज उसका क्या करना है, कंपेयर करना है, उसी को क्या कहते हैं, comparative financial statement कहते हैं। क्या समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर 3rd नंबर में कि स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि इसमें आएगा आपका। तो इसमें बोल दीजिएगा कि टू ड्रॉ द मीनिंगफुल कंक्लूजन रिगार्डिंग चेंज इन ए फाइनेंशियल पोजीशन एंड ए ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस फॉर्म, यानी आपका ये क्या हो सकता है, बिजनेस फॉर्म के रिगार्डिंग आपका वो चेंजेस हो सकता है। और टू नॉलेज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस इन ए वेरियस एरियाज ऑफ ए बिजनेस, ये बिजनेस के जो स्ट्रेंथ होते हैं, मजबूती होते हैं या फिर उसके वीकनेस होते हैं, और वेरियस एरिया मतलब कि बहुत सारे एरिया ऑफ ए बिजनेस, उस बिजनेस की एरिया को क्या करना है, पता लगाना ही क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट पता चला। पहला इसका ऑब्जेक्ट, पहले आप दोनों में से किसी को लिख लीजिए, हम पहले इसी को लिख लेंगे। टू नॉलेज ऑफ द, बोलेंगे टू नॉलेज ऑफ द स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गलिटी एंड द वीकनेस ऑफ इट बोथ ईयर एंड मोर ईयर, है ना। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर, हो गया ये वाला। दूसरा लिखेंगे टू ड्रॉ द मीनिंगफुल द कंक्लूजन रिगार्डिंग चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स ए ऑपरेटिंग रिजल्ट, मीन्स ए ऑपरेटिंग रिजल्ट। हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, टैक्सेस उसमें 40% था, इसमें 30% था, ये नहीं बोलेंगे। हम लोग सीधे एक वर्ड बोलेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। ऑपरेटिंग करने के बाद कितना आया, या फिर बैलेंस शीट होगा तो बोलेंगे बैलेंस रिजल्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा सर फिर से समझा दीजिए। यदि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी
हिंदी में बोलना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है, तो बोलिएगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्षों का हिसाब किताब दिनांक तारीख वाइज, यदि उसमें कोई भी अंतर आता है या लाभ हानि में कोई भी अंतर देखा जाता है तो उसी को हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में मेथड के जरिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बस इतना बोल दीजिएगा। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का पहला उद्देश्य है कि प्रॉफिट लॉस में होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाना, दूसरा है कि बैलेंस शीट वाले फिगर लायबिलिटी और एसेट्स को भी परसेंटेज वाइज दिखा देना। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भाई 6 नंबर क्वेश्चन, नेम 2 टूल्स फॉर ए फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के 2 टूल्स बताइए, तो आपके 2 से ज़्यादा टूल्स हैं इसके। बोलिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेनी टूल्स। नंबर 1 कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट जो भी हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 3 ब्रेक इवन एनालिसिस, नंबर 4 फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे इसके टूल्स ही हैं, टोटल टूल्स ही हैं। जितने भी चैप्टर इसके बाद मिलेंगे ना वो सारे इसके टूल्स ही हैं। तो आप 2 लिखिए 3 लिखिए, वो आपका मन, या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। 2 पूछा है 2 बोल दीजिए। व्हाट आर द कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। कॉम्परेटिव इनकम का मतलब क्या होता है? कॉम्परेटिव इनकम स्टेट शो इन द क्रिएट और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंसेस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर वर्ड क्या बोला जा रहा है, वर्ड बोल रहा है यहाँ पर कॉम्परेटिव इनकम का मतलब क्या होता है? कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट शो करता है क्रिएस डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर ऑफ इंक्रीज इन द एक्सपेंस, यानी कि जो डिक्रीज किया हुआ जो फिगर होता है उससे इनकम का जो फिगर होता है या एक्सपेंस का जो फिगर होता है वो शो करता है। मतलब सर, मतलब है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला वर्ड रहता है, उसमें मान लीजिए कॉस्ट है, परचेज है, एक्सपेंस है, वो माइनस हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ज़्यादा ये है या फिर ज़्यादा ये है, इसी को क्या करेगा वो कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट निकालना है। आप सीधा तौर पे भी बोल सकते हैं कि कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट इज रिफर्स टू दैट all the expenses subtract from the revenue from operation include the taxes। बस इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा लिख दिए। आप नहीं लिख दिए, चाहे आप इस लैंग्वेज में लिखिए चाहे अपने लैंग्वेज में लिखिए, वो आपका मन है। मेंशन द टाइप ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। बैलेंस शीट में जो भी काम होता है वो 2 टाइप का ही होता है। या तो वो क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर आपका बैलेंस शीट हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, 11th क्लास में पढ़ाए थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल बैलेंस शीट ही बनता है। तो बोल दीजिए एक आपका इनकम स्टेटमेंट बोल दीजिए और एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दीजिए। नहीं बोलना है तो बोल दीजिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और एक में बैलेंस शीट बोल दीजिए। खुलकर बोल दीजिए उसी चीज़ को ओपन टू ओपन। कोई दिक्कत समझ में तुमको आ रहा है ना? तुम तो पढ़ी हो 11th, दिक्कत हो रहा है? What is the advantage of comparative बैलेंस शीट? कह रहा है कि एडवांटेज बताना है, यानी एडवांटेज का मतलब गुण होता है। आप कम से कम कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की 2 विशेषताओं को बताइए, जो अच्छा बात आपको लगे उसमें का 2 बात आप बता दीजिए। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इट इज ए मोर सुटेबल फॉर ए एनालिसिंग द पोजीशन और 2 डेट्स, 2 डेट्स के पोजीशंस को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि 2020 ज़्यादा है या 21 ज़्यादा है, या फिर 17-18 डेट उठाते हैं तो 17 ज़्यादा है कि 18 ज़्यादा है। कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल बैलेंस शीट विच प्रोविजन द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑन ए पार्टिकुलर डेट। यानी कुछ नहीं करना था इसमें सर, इसमें आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट दिखाता है, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फिगर दिखा देते हैं आपको। ये मान लीजिए 2018 का डेट है, ये 2019 का डेट है ना। और मान लीजिए कि आपका एसेट्स का पैसा इसमें 3 लाख रुपया आ गया और इसमें आ गया 2 लाख रुपया, और लाइबिलिटी का जो पैसा आया, हालांकि लाइबिलिटी पहले लिखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लाइबिलिटीज का मान लीजिए 4 लाख रुपया आ गया और यहाँ पर 3 लाख रुपया आ गया। तो यदि आप यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर निकालेंगे तो आप यहाँ पर सर फिगर निकालिएगा तो इसका 1 लाख आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। और आप परसेंटेज निकालिएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 300 कितना आएगा? ऑलमोस्ट बहुत कम ही इसका आंसर आएगा, जो भी आ जाएगा देख लेते हैं इसको। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड द 300, तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 35 पॉइंट कुछ आएगा ना, 33 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ बिल्कुल 33.3% है, 33.3%, यही इसका आंसर हो गया।
वो तो हम बता ही दिए थे। आप प्रॉफिट लॉस में क्या करना था, रेवेन्यू में से कॉस्टिंग को घटाओ, ऑपरेशन को घटाओ, ये वो घटाओ। और एसेट्स लायबिलिटी में क्या करना है, एसेट्स लायबिलिटी में एसेट्स वाले को सब जोड़ दो, कितना एसेट्स है जो ढूंढना पड़ेगा, इधर उधर रहेगा ऊपर नीचे, एसेट्स को जोड़ दो, लायबिलिटी को फिर अलग से जोड़ दो, और फिर कंपेयर करके परसेंटेज निकाल दो। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में जाओगे तो एक ही, जैसे मान कॉमन साइज स्टेटमेंट में ऐसे नहीं करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हो सकता है खाली 18 का दे दे, या हो सकता है खाली 19 का दे दे, या हो सकता है दोनों दे दे। तो दोनों दे दे तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट नहीं बना रहे। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिगर का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 परसेंटेज तैयार होगा, एक परसेंटेज तैयार होगा 2018 का परसेंटेज तैयार होगा एगो 2019 का परसेंटेज तैयार होगा, और उसमें गुना कर करके ऊपर वाले से भागा देते जाएंगे, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये थ्योरी आपको समझ में आ गया जो आपको समझा रहे थे? व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि टू चेक द फीडबैक ऑफ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अगेन द एडवांस एंड इंक्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बिजनेस। एक फायदा ये सबसे अच्छा होता है कि इसका हम लोग फीडबैक ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि फीडबैक क्या है भाई, क्या मिस्टेक हो रहा है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा क्या हो रहा है, उसको चेक कर लेना है, हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने मतलब बिजनेस चलाया, 2-4-5 साल बिजनेस चलाया, आप 2020 में भी बिजनेस किए थे, 2021 में भी किए थे, और 2022 में भी आप करने वाले मतलब किए थे। अभी 2023 मान लीजिए आ रहा है, और आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, तो 2023 में आप थोड़ा सा यदि इसका फीडबैक ले लेते हैं तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें देखिए कि एक्सपेंस कितना, इसमें एक्सपेंस और इसमें एक्सपेंस कितना हुआ। हो सकता है कि इसमें 2 लाख, इसमें 3 लाख, इसमें 2.5 लाख ही हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ, कॉस्टिंग कितना हुआ, कितना टैक्स दिए, कितना कॉस्ट ऑफ आउटसोल्ड दिए, सारा चीज़ को चेक कर लेना है। अदर एक्सपेंस कितना हुआ, सभी चीज़ों को चेक कर लेना है। और चेक करने पर ये ध्यान देना है, हम लोग ये ध्यान दिए कि फॉर एग्जांपल यदि एक्सपेंस यहाँ पर 20,000 हुआ था, इसमें 30,000 हुआ था, और इसमें भी यदि 30 या 32,000 रुपया हुआ था, तो एक बात तो सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि एक्सपेंस दिन पे दिन आपके बिजनेस का बढ़ रहा है, यानी खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चा पे थोड़ा क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2020 में 20,000 का ही एक्सपेंस था, 2021 आया तो 30,000 का एक्सपेंस हो गया, और 2022 आया तो उसमें 32,000 का एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्या एक्सपेंस ही बढ़े कि रेवेन्यू भी बढ़े? तो हम लोगों ने रेवेन्यू को चेक किया, हालांकि रेवेन्यू ऊपर लिखना चाहिए था, हमको ऊपर होता है, कोई बात नहीं है। रेवेन्यू चेक किए तो इसका 4 लाख रुपया था, इसका आपका 4,50,000 था, और इसका चेक किए तो इसका 4,50,000 इसका भी है। दोनों के कंपेयर में हमको ये मालूम चला कि 2021 हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि 4.5 लाख का सेल हुआ, जिसमें से 32,000 का खर्चा हो गया था, और ये 4.5 लाख का इसमें भी सेल हुआ था, लेकिन इसमें 30,000 का ही खर्चा हुआ था, तो ये सही है। और टैक्सेस देखेंगे कि कितना टैक्सेस हुआ, तो लमसम टैक्सेस तो एक ही जितना हो जाएगा। अदर एक्सपेंस चेक करेंगे, तो अदर एक्सपेंस यदि हम मान के चलिए कि चेक किए, तो इसका अदर एक्सपेंसेस आ गया था 25,000, इसका आ गया था 60,000, और इसका आ गया था 40,000। यानी अदर एक्सपेंस में हमारा कौन सा बेस्ट गिरा था? हमारा 2020 बेस्ट गिरा था अदर एक्सपेंस, यानी खर्चा कम हुआ था हमारा उसमें। तो इनमें से जो क्वालिटी बढ़िया रहेगा वो 2023 में हमें डालना होगा। इसी को कहा जाता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स ए हेल्प द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ जाता है। व्हाट इज द ट्रेंड एनालिसिस? द ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस इज ए टूल्स ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस इज ए टेक्निकल टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टूल्स ही होता है, ठीक है। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस इज ए टेक्निकल ऑफ स्टडिंग सेवरल फाइनेंशियल ईयर। सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, सेवरल फाइनेंशियल ईयर ओवर ए सीरीज ऑफ द ईयर। लगातार कौ सीरीज होगा, उसमें 5 को 6 को एगो में सीरीज निकल जाएगा। हालांकि ये चीज आपको नहीं, आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी भी इसको रखा गया, आपके सिलेबस से हटा दिया गया इसको। व्हाट इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट? जो आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट expressing all items of financial statement as a percentage of some measure of size of a enterprise। रुक जाइए और ध्यान से देख लीजिए। कॉमन साइज यानी कि सामान्य जो भी सामान्य क्या बोलेंगे उसको, सामान्य वित्तीय वर्ष के लिए जो हम लोग बनाएंगे उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलेंगे हिंदी में। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? ऐसे बोलिए ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रिफर्स टू द प्रेजेंट ईयर या ईयर मेजरमेंट ऑन द परसेंटेज, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रिफर्स टू दैट all expenses and all income compared to the percentage and measure a individual year या both ईयर, 2 ईयर या फिर 1 ईयर के बेसिस को, उसके अच्छाई को
उसके परसेंटेज को, हर चीज़ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? या आपको याद नहीं होगा तो कुछ नहीं है, 3 लाइन का है, इसको आराम से ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ये आपका आने का चांसेस ज़्यादा है इस बार वाला में एग्जाम में। 12 का क्वेश्चन है, नेम द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट कितने प्रकार का हो सकता है? ठीक उसी प्रकार जैसे कॉमन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता था। एक आपका हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट और एक हो जाएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है कि आपको समझ में आ रहा है। ए कंपनी हैड ए सन्ड्री डेटर वर्थ 2.5 लाख रुपया एंड 2 लाख रुपया 2020 में था और 21 में था। देखिए 2020 में उसके पास 2.5 लाख था और 2021 में उसके पास कितना था? 2 लाख रुपया था। बाई व्हाट परसेंटेज ही हैड। ये क्वेश्चन 1 नंबर वाला है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ऐसे पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो इसका कितना निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? 20%। समझ में आ रहा है? समझा दे? समझ में आ गया? 50,000 इसका हो गया। 50,000 हुआ कि नहीं हुआ? 50,000 से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आज जो भी उसमें 20 लाख रुपया है तो 20 लाख रुपया हम क्या कर देंगे इसका? ना 25 लाख है ना, 25 लाख है तो उसके साथ ऐसे कर देंगे। तो ये कट के कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब 5 कटेगा कितना बार में? 20 5 100। तो आपका कितना निकल गया? 20% लेस हो गया आपका। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है आपका। 3 लाख है या 2 लाख है, घटा दीजिएगा, इसको कॉम्परेटिव कर दीजिएगा, 1 लाख आ जाएगा और 1 लाख का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, आपका 30% आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 80% वाला है। राधा रामन, देखो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट यहाँ से प्रारंभ होता है और बहुत ही मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है कि हम क्या बताएं। मतलब क्वेश्चन देखोगे पढ़ोगे तो कहोगे कि सर कुछ था ही नहीं। मतलब चलो ऊपर वाला कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं बस। अब ठीक है, चलिए सर। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितना है? 5 लाख। एम्प्लॉई एक्सपेंस कितना है? 20,000 घटेगा। अदर एक्सपेंस कितना है? 5 लाख, यो घटेगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5 लाख है, तो 5 लाख में, रुको ना भाई, 5 लाख रुपया हो गया। अब 5 लाख में 100 से गुना करोगे, अब 5 लाख से डिवाइड करोगे तो 5 लाख तो कट जाएगा ना, सही बच जाएगा, तो सही परसेंट इसका हो गया। अब इसमें 2 ठो एक्सपेंस है, एक 20,000 का, एक 5,000 का। इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 20 लाख और 5 लाख दोनों एक्सपेंस मिला के 25 लाख हो जाएगा। 25 लाख ये लिख देंगे, अब 50 लाख में से माइनस करेंगे तो 25 लाख ये हो जाएगा। अब करना क्या है, ये 20 लाख बचा यहाँ पर, तो 20 लाख में आप सही के मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड करना है 50 लाख से। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में कैसे होता था? 2 ठो होता था, एक 2 ईयर होगा, एक एब्सोल्यूट फिगर होगा, ऐसे करके घुमाना होता था। इसमें कैसे करना होगा, इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो इसके साथ 100 का गुना कर दीजिए और इसके साथ इसको भागा दे दीजिए। इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो इसके साथ 100 का गुना कर दीजिए, ऐसे भागा दे दीजिए। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, इससे भागा दे दीजिए। देखिए आपका निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सर वो करके दिखा दीजिए सर। 20 लाख रुपया है, 100 से गुना किए, ऊपर में कितना है रेवेन्यू? 5 लाख है, 50 लाख नो, 50 लाख है। देखिए बाबा, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें, 6 को जीरो, 6 जीरो 6 जीरो, स्वाहा हो गया कि नहीं हो गया? अब आपका 5 से काटेंगे तो 20 5 कितना होगा? सही हो जाएगा ना। हाँ, अब 20 गुना 2 और 20 कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा, जो कि देखिए 40% आ गया है इसका। इसका कितना है? 5 लाख है ना, 5 लाख गुना 100, अब 50 लाख है, जाहिर सी बात है कि एक जीरो हुआ हटेगा यहाँ से, तो 10% आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बन गया कि नहीं बन गया? इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। उतारना है क्या? इसको उतार रहे हो? उतारना है तो उतार सकते हो, कभी बनाओगे घर पे तो। हाँ चलो देखो, इसको देख लो। इसमें 2 ठो ईयर दिया है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 ठो ईयर दिया है, एगो 18 का, एगो 17 का। आपकी किताब में नया ईयर होगा, हम 2 ईयर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 2 ईयर लिख दिए हैं, एब्सोल्यूट फिगर नहीं लिखेंगे इसमें, यह कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसमें परसेंटेज निकलता है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं निकलता है। तो 2018 के लिए, 2017-18 के लिए एगो परसेंटेज बना लिए और 2016-17 के लिए एगो परसेंटेज बना लिए। 20 लाख एकड़ है, सही परसेंट, 16 लाख एकड़ है, सही परसेंट, पहले का सही परसेंट लिख देना है। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्सपेंस है एगो 10 लाख का, एगो 1 लाख का। 10 लाख है, 1 लाख 11 लाख,
हेकरो 17 वाला 8 लाख और 2 लाख का, तो 8 लाख और 2 लाख 10 लाख का एक और एक्सपेंस हो गया। बुझा गया ना। परसेंटेज निकालना तो मतलब चूहा बिल्ली वाला खेल है, उसमें कुछ है नहीं, चूहा बिल्ली का खेल नहीं, मतलब आसान है। 11 लाख, 20 लाख में से 11 लाख घटेगा तो कितना आएगा प्रॉफिट? 9 लाख। और 10 लाख और 16 लाख में से 10 लाख घटेगा तो कितना आएगा? 6 लाख। और परसेंटेज निकालना है तो आसान है, नहीं है? इसका परसेंटेज यहाँ पर निकला हुआ है और इसका परसेंटेज कहाँ निकला है? यहाँ पर निकला हुआ है। कैसे सर? देखिए बउआ, 10 लाख है, 10 लाख है ना, 10 लाख में सही से गुना कीजिए, 20 लाख से भागा दीजिए, आपका 50% आएगा, क्योंकि 20 लाख का आधा 10 लाख होता है, गुना करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर हमको। फिर आपका 1 लाख हो गया, 1 लाख गुना 100 डिवाइडेड 20 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पर 5% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? करके देख लीजिए। 11 लाख में गुना 100 से कीजिए, अब भागा दे दीजिए 20 लाख से, तो आपका 55% आएगा। और 9 लाख में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और 20 लाख से भागा दे दीजिए, तब आपका 45% आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, आपका डिटो वही रिजल्ट आएगा। 16 लाख का सही परसेंट 2016-17 का यहाँ पर जो अमाउंट है उसका यहाँ पर परसेंटेज निकाला गया है। 8 लाख गुना 100 डिवाइडेड 16 लाख, 2 लाख गुना 100 डिवाइडेड 16 लाख। समझ रहे हैं? समझ गए ना? कोई दिक्कत? बना के दिखाइए तो इसको। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पहले बनाइए बिना देखे हुए, उसके बाद हमको विश्वास हो जाएगा कि आप बना सकते हैं। चलो बनाइए इसको।